3 अध्याय उसका 15 पद। हाँ पढ़िए जोर से। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। और देखिए ध्यान दीजिए, है ना, वचन बताती है, बाइबल बताती है कि जो व्यवस्था सुनने से कान फेर लेता है उसकी प्रार्थना भेद है। ये टाइम है परमेश्वर के वचन का, और जब हम खुदा के कलाम को आदर देते हैं परमेश्वर हमारा भी क्या आदर करता है। इसलिए थोड़ी देर हम साइलेंट रहें, मोबाइल स्विच ऑफ रख लें, है ना, और इस प्रकार से बातचीत करें ना, क्योंकि हम उस जीवित परमेश्वर के पास आए और हमारे ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम उसका क्या ऑनर करें। हालेलुया, हालेलुया, उपस्थिति का ऑनर करें, है ना, उसकी पाक रूह का हम ऑनर करें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने बॉडी में उसको फील कर रहा हूँ कि परमेश्वर हमारे क्या मदद है। इसलिए गंभीर लीजिए और पढ़िए उसको। हाँ, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा और देखिए जाना क्या हुआ लिखा है, बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना गया है। हाँ, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार और जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या बुद्धिमान बना सकता है। तीमुथियुस की दूसरी पुस्तक 3 अध्याय उसके 15 पद में लिखा हुआ है, बालकपन से बचपन से लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र तेरा क्या है जाना गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पे लिखा है बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ। ये कौन बोल रहा है आपको मालूम है? कौन बोल रहा है? पौलुस जो है, ध्यान दीजिए, पौलुस जो है तीमुथियुस को आज के सुबह है ना, मैं चाह रहा था कि मैं दूसरा संदेश दूं, लेकिन परमेश्वर ने इन चीज़ों को क्या प्रकाशन में डाला, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। आप ये जाने परमेश्वर आपसे क्या बातचीत इस टाइम क्या करेगा। तो बाइबल बताती है बालकपन से बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा क्या है जाना गया। कौन बोल रहा है? पौलुस जो है तीमुथियुस को बोल रहा है ना। और वचन भी लिखा है ये पवित्र शास्त्र जो है उद्धार देने के लिए, है ना, और तुझे बुद्धिमान बनाने के लिए क्या है सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। बचपन से मेरे को यहाँ पे तीमुथियुस के यदि हम जीवन को देखें, वह बचपन से परमेश्वर को जाना। और बचपन से परमेश्वर को कैसे जाना? जब 1 अध्याय उसके 5 पद में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल बताती है, वचन में लिखा है, इसकी नानी लुइस और इसका मम्मी जो है, इसकी माता जो है यूनिके जो है, और यूनिके के द्वारा क्या में हालेलुया। मेरे को कहने का मतलब ये है कि इसकी नानी जब प्रभु को पहले जानी, वो चुपचाप नहीं बैठी। ध्यान दीजिए, परमेश्वर की आत्मा से बातचीत करी। इसकी नानी चुपचाप नहीं बैठी, उसने अपनी बेटी यूनिके को प्रभु में क्या है ले आई। हालेलुया। अब ये यूनिके चुपचाप नहीं बैठी, यूनिके जो है अपने बेटे तीमुथियुस को प्रभु में क्या है ले आया। हालेलुया। जब हमको जानना है हमारा परमेश्वर केवल हमारा ही परमेश्वर नहीं है, कि तो हमारा परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो खाली आ करके हमारे तक ही रुक नहीं जाता, कि तो हमारे द्वारा जो है हमारे आने वाले पीढ़ियों को आशीष देना चाहता है। हालेलुया। हमारे द्वारा परमेश्वर जो है अपने ब्लेसिंग को हमारे आने वाले पीढ़ियों में क्या है बहाना चाहता है। हमारे द्वारा अपने अभिषेक को आने वाले पीढ़ियों में क्या बहाना चाहता है। हालेलुया। यदि पहले स्टेप में है तो आप जानिए कि आपके जो बच्चे होंगे वो उसी स्टेप में नहीं रहेंगे, वो आपसे आगे रहेंगे। और वो जो यदि आगे हैं, यदि उसके आने वाली जो पीढ़ी है वो उससे भी क्या है आगे रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोग कभी सेम स्तर में नहीं रहते। हालेलुया। परमेश्वर के लोग जो है सेम स्तर में क्या पाए नहीं जाते, वो महिमा से महिमा, महिमा से महिमा, महिमा से महिमा में बदलते चले जाते हैं। हालेलुया। और इसलिए भजन का लेखक कहता है, भजन संहिता 90 जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 90 में राजा दाऊद कहता है, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक तू मेरा क्या है धाम ठहरा है। हालेलुया, पीढ़ी से पीढ़ी तक। और इसलिए बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह देश जिसका परमेश्वर क्या है यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही धन्य है जिसका, क्या ही धन्य वह राज्य जिसका परमेश्वर यहोवा। क्या ही धन्य हुआ परिवार जिसका परमेश्वर क्या है यहोवा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है हमारे परिवार का क्या है परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे को बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि हमें अपने आने वाले पीढ़ियों को प्रशिक्षित करना है। आने वाले पीढ़ियों को प्रभु में क्या है लाना है। आने वाले पीढ़ियां क्या है वो उद्धार में आने की जरूरत है, वो सच्चाई को जानने की जरूरत है। क्या आप नहीं चाहते कि आप जो प्रभु में आ गए हैं तो आप ही प्रभु में रहें और आपके बच्चे क्या नरक में नाश हो जाए? क्या आप चाहते हैं?
है ना। क्या आप ही को उद्धार की जरूरत है? क्या आप ही को शांति की जरूरत है? क्या आप ही को जीवन की जरूरत है? क्या आप ही को उन्नति की जरूरत है? क्या आपके बच्चों की जरूरत नहीं है? क्या बच्चों की आवश्यकता नहीं कि वो भी क्या है, स्वर्ग में जाए, आपके साथ रहे? यदि हम चाहते हैं मेरे को, तो हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या है, प्रभु के विषय में प्रशिक्षित करने की जरूरत है। और यही चीज जो है हमारा विरोधी जो है वो नहीं चाहता, जिसे आप जानते हैं। और मैं कोट वर्ड में आपसे बात कर रहा हूँ ना, आपका विरोधी जो है इंसान नहीं किंतु दूसरा है। अब वो नहीं चाहता कि आपके बच्चे जो है वो क्या उद्धार हो पाए, आपके बच्चे क्या है वो ऊंचाइयों में जाए। इसलिए तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट को वो क्या है पकड़ा देते हैं कि वो परमेश्वर और उसके वचन के अनुसार से कहना चल सके। जब आप बाइबल में जब आप देखेंगे निर्गमन 10 के 8 पद में बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जा करके फिरौन से बात करो। फिरौन के पास जाकर के मूसा कहता है कि परमेश्वर यूँ कह रहा है कि हमें क्या जंगल में जाने दो आराधना करने के लिए, और तब यदि नहीं भेजोगे तो फिर मैं टिड्डियाँ क्या भेजूंगा। फिरौन का मन कठोर हुआ और वो परमेश्वर के लोगों को क्या जाने नहीं दिया। परमेश्वर ने टिड्डियाँ भेजी और फसलों को जब चट किया, तब बाइबल बताती फिरौन मूसा को बुलाता है, तुम कौन कौन जाओगे? मूसा कहता है हम पत्नी बच्चे परिवार सब जाएंगे। लेकिन वहाँ पे जब हम पढ़ते हैं फिरौन कहता है नहीं, ये बुराई हो रही है, तुम तो जाओ पुरुष ही जाओ, लेकिन बच्चों को तुम क्या है छोड़ दो, बच्चों को तुम क्या है छोड़ दो। क्योंकि शैतान को भी अच्छे से मालूम है, दुष्ट को भी अच्छे से क्या मालूम है ये बच्चों के पास क्या क्वालिटी है, ये बच्चे क्या कर सकते हैं। जाने मत दो से क्या मना कर दिया। और तब आगे जब पढ़ेंगे है ना अंतिम समय में फिर कई बार जब बात तब बच्चों को भी क्या जाने। ये तो हमारे जीवन में मेरे को दुष्ट का नज़र हमारे के बच्चों पे, और हमें अपने बच्चों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है, उन्हें प्रभु में लाने की जरूरत है, उन्हें उद्धार में लाने की जरूरत है ना। कई बार हम भाई चंद्रकांत और मैं सब एक साथ हम लोग थे, कई बार हम कई ऐसे अगुओं के बच्चों से हम लोग ठोकर खाते जा रही है। देखिए अगुए के बच्चे किस प्रकार से है ना। एक ऐसा ही मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ा बिशप है, मैं नाम नहीं लूँगा है ना। वो जब भी वो क्या है प्रार्थना में अपने कलीसिया के लोगों के साथ बैठता है, वो अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट देता है कि मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं तो बिशप बन गया हूँ, मैं तो कहूँ मैं चल रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे अभी भी क्या संसार में। कितनी बड़ी दुख की बात है, मैं तो बिशप बन गया बड़े पद में, लेकिन अभी भी मेरे बच्चे क्या संसार में, उसके क्या प्रार्थना। इसलिए मेरे को हमें ध्यान देना है ना, क्योंकि उसकी नज़रें क्या है हमारे बच्चों पे रहती है ना। जब यीशु मसीह के टाइम में भी आपको अच्छे से मालूम है ना, सारे बच्चों को क्या लड़कों को क्या मार दिया जाए। निर्गमन 2 अध्याय में भी जब आप पढ़ेंगे मूसा के समय में, उस समय सारे लड़कों को क्या मार दिया जाए। इसलिए हमें अपने बच्चों को क्या आगे बढ़ाने प्रशिक्षित करना है। हालेलुया। क्यों हमें प्रशिक्षित करना है, क्यों हमें उसको क्या आगे बढ़ाना है? क्योंकि मेरे को आज आप जो है हो सकता है 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, आपने अपनी आयु को क्या है जिस उम्र में है आपने पूरी कर लिया है। लेकिन आज बच्चों के पास जो है उनका पूरा क्या है टाइम बचा है, उसका भविष्य बचा है। और ये बच्चे यदि शुरू से यदि वो जड़ पकड़ ले मसीह में, तो आगे बड़े होकर के वो बहुत बड़े क्या योद्धा बन सकते हैं, बहुत बड़े शासक बन सकते हैं, बहुत बड़े राजा बन सकते हैं, बहुत बड़े क्या प्रशासक क्या बन सकते। उनके पास पूरी आयु है, उनका पूरा भविष्य बचा हुआ है। क्यों वो रोकता है? दूसरी बातें मेरे को आज आप समझते हैं कि आपका धन है ना, आपके पैसे हैं है ना, आपको लगता है ना कि मेरे पास इतना पैसा, मैं बहुत धनी हूँ, मेरे पास क्या सोना है, मैं बहुत धनी हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी 4-5 जगह 10 जगह बंगला है, मैं बहुत धनी हूँ, मेरे पास मोटर कार है, मैं बहुत। मेरे को आपके पास कितना भी धन हो जाए, वो जितनी भी संपत्ति हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, वो आपका धन नहीं है। आप कान खोल करके सुनिए, आपके सबसे बड़े धन कोई चीज़ है तो आपके बच्चे हैं, आपके संतान हैं, जो सबसे बड़ा धन है। या आप कितने भी प्रॉपर्टी आप एकत्र कर लो, यदि वो बच्चे सही रास्ते में नहीं चले, मैं 100% आपको लिख करके दे सकता हूँ, वो बच्चे आपकी जितनी भी मेहनत की प्रॉपर्टी का सबको वो क्या बर्बाद कर देंगे। लौ पुत्र का हाल आप अच्छे से जानते हैं, जिस पिता ने तो बंटवारा दे दी, उसने क्या बर्बाद कर दिया। तो प्रॉपर्टी आपका धन नहीं, सोने चांदी आपके धन नहीं, आपके धन यदि कोई चीज़ है तो आप क्या है, इसलिए हमें उसे प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। तीसरी बात है, क्यों हमें अपने बच्चों को प्रशिक्षित करना है? क्यों बाइबल हमें कहती है कि पीढ़ी से पीढ़ी तक तू मेरा धाम ठहरा है?
बाइबल बताती भजन संहिता 139 में 139 में वहाँ पे लिखा, दाऊद लिखा है कि तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है, जो दिन प्रतिदिन जो क्या बनते जाते वो तेरी आंखों से क्या छिपी। हालेलुया हालेलुया। हर एक बच्चे, ध्यान दीजिए, हर एक बच्चे जो है वो अद्वितीय है, उसके जैसा कोई नहीं। समझ रहे मेरी बातें? तो अद्वितीय है मतलब उसके जैसा कोई नहीं है। और बाइबल बताती है एक जो है 1000 के क्या बराबर है। यदि एक बच्चा यदि सही रास्ते में सही उसको ज्ञान मिले, सही शिक्षाएं मिले, सही मार्गदर्शन मिले, वो एक बच्चा जो हजारों और लाखों को आशीष का कारण क्या है बना सकता है। हजारों लाखों के लिए क्या है वो क्या है उन्नति का कारण क्या ठहर सकता है, हजारों लाखों के आत्माओं को बचाने का कारण ठहर सकता है। इसलिए नहीं चाहता कि यही एक बच्चा क्या है यार, और इसलिए हमें क्या है अपने बच्चों को शिक्षा देने की जरूरत है। मैं यदि आज खड़ा हूँ इस जगह में है ना, मैं भी है ना बहुत फेस किया। जब हम लोग प्रभु में नहीं आते बहुत सारे तकलीफ परेशानी को फेस की, बहुत समस्या थी। एक ही रूम में रहते थे है ना, मेरे मम्मी पापा जो है जब प्रभु को जाने, अब प्रभु को जानने के बाद हमारे घर में ऐसा रूल निकाल दिए कि जब तक हम प्रार्थना नहीं करते हमें क्या खाना नहीं मिलता था, चाहे दिन का खाना हो चाहे रात का खाना। और सामने ही क्या है प्रार्थना करा, जब तक हम प्रेयर नहीं करते आधे घंटे तब तक हमें क्या सोने को क्या है, मेरे पिताजी सोने के लिए नहीं देते। वो रूल था, हम छोटे छोटे, ये मेरा बेटा है ऐसा जब मैं छोटा था। अब देखिए वो नियम जो है उसने घर में बांध दिया और बिल्कुल हमको डांट मिलता, खाना नहीं मिलता था। और देखिए उनके जो परिश्रम जो मेहनत की आज मैं आपके सामने गए, और मैं अपने एरिया का बहुत बोलना चाहिए सबसे पहला परिवार जिसका कई सारे हजारों लाखों लोगों तक मैंने क्या पहुँचा पूरा एरिया में, और मोबाइल के द्वारा यूट्यूब के द्वारा। तो देखिए एक जो है आज कई सारे लोगों ने क्या परमिशन है उपयोगी पात्र बनाकर इस्तेमाल में क्या इज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। खाली मैं ही नहीं, आप बड़े बड़े परमेश्वर के दासों को देख रहे हैं है ना, जिस आज हम देखते हैं अभी चल रहा है अंकुर नरूला को आप देख रहे हैं, दीनाकरण को देख रहे हैं, बेनी हिंद को देख रहे हैं, कितने सामर्थ्य परमेश्वर के दास वो है, कितने 10 नहीं एक एक, और एक एक लोग हजारों लाखों के क्या वो आमेन। हर शांति हालेलुया। वैसे ही आपके बच्चे हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को प्रशिक्षित करें। इसलिए बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है इफिसियों 6 के 4 पद में, हे बच्चे वाले लोगों अपने बच्चे को रिस न दिलाओ, ध्यान दीजिए, रिस न दिलाओ, किंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करो। किसकी शिक्षा लिखा है, किसकी शिक्षा लिखा है? प्रभु यीशु की प्रभु की शिक्षा, संसारिक शिक्षा नहीं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ संसारिक शिक्षा मत दीजिए, पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप जरा गौर कीजिए, हम जो आत्मिक होकर के हम क्या करते हैं, आप फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये है, कई सारे विषय, मोटी मोटी किताबें हैं, और वो बच्चा जो है 1 साल में 2 साल में उसे पढ़ करके एग्जाम फाइट करता है। लेकिन आज है ना हम उस बच्चे को ये नहीं कहते कि बेटा तुम क्या है बाइबल पढ़ो, और है ना बाइबल को कंप्लीट करो। आज ट्यूशन नहीं जाएगा हम उसे डांटते हैं, स्कूल नहीं जाएगा हम डांटते हैं, है ना, घर में असाइनमेंट नहीं करे, होमवर्क नहीं करे तो क्या डांटते हैं। लेकिन क्या उतना डांट हम अपने बच्चों को क्या बाइबल पढ़ने के लिए लगाते हैं? क्या हम प्रार्थना करने के लिए लगाते हैं? क्या प्रभु के मार्गों में चलने के लिए लगाते हैं? मेरे को संसार की शिक्षा, मैं उसके विरोध में नहीं, संसार की शिक्षा आपके बच्चों को उद्धार क्या है नहीं दे सकती। कितना भी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, है ना, मैं विरोध में नहीं हूँ, लेकिन उससे वो उद्धार क्या पा नहीं सकते। उद्धार वो कब पाएंगे जब वो प्रभु यीशु मसीह को क्या जानेंगे। मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, एक संडे नहीं हुआ है कि वो चर्च क्या मिस किए, है ना, अभी 8 साल का है, ये भी है, और एक छोटी बेटी भी है। हम दूर में भी मीटिंग लगाने जाते थे, हर संडे उसको क्या भवन लेकर के, एक संडे में मिस होने नहीं दिया। और वैसा मैंने क्या घर पे ये किया, और यदि हम ट्रेन में भी रहे, बाहर भी रहे, हम ट्रेन में ही क्या है संडे आराधना क्या करेंगे, लेकिन वो बच्चों को क्या प्रभु के निकटता में क्या, और इसलिए आज क्या परमेश्वर ने मुझे क्या आशीष किया। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे को हमें समझना, हम अपने बच्चों को प्रशिक्षित करें, और ये जब अच्छे बात बोले चलेंगे तो मेरे को है ना जो अपेक्षा आप करते हैं, है ना, आज हर माँ बाप की अपेक्षा रहती है कि मेरे बच्चे जो हैं जब मैं उसे क्या पढ़ा लिखा लूँ, जब आगे बढ़ जाए और मैं बूढ़ा और बूढ़ी हो जाऊँ तो फिर ये मेरा क्या है सेवा करे, है ना, मेरा देख रेख करे, मेरा पालन पोषण करे। हर माँ बाप की एक क्या इच्छा रहती है, लेकिन वो उस शिक्षाओं को पाएंगे तभी वो आपका क्या है सेवा करेंगे, आपका देख रेख करेंगे। और नहीं तो फिर संसार में होता है, आप क्या अच्छे से जानते हैं, जब बच्चा क्या है बड़ा हो जाता है
तो फिर वो सोचते हैं कि पापा आपके पास दिमाग नहीं, हमारे पास ज़्यादा दिमाग है। अरे आपको नहीं आता पापा, अरे हमको ज़्यादा आता है। अरे मम्मी आपको नहीं आता, यार जो संसार में है वही क्या आपके साथ भी क्या। अभी आप ध्यान नहीं देंगे, कल के दिन आप कहेंगे अरे मेरा बच्चा ये कर रहा हो, इसलिए यीशु मसीह ने क्यों कहा हे स्त्रियों तुम मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बच्चों के लिए रो। मेरे को एक टाइम होता है जिसमें आप क्या होते हैं, फिर उसे सींचा जाता है और परमेश्वर से क्या आशीष। हालेलुया। एक समय होता है बच्चों को आपके कंट्रोल में रखने का, 8 साल 10 साल, जैसे वो बड़े बड़े होते जाएंगे आप है ना, 14 साल 15 साल में फिर वो आपको सिखाना चालू करें, 18 साल के आएंगे फिर आपको क्या सुनेंगे नहीं, लेकिन बचपन से आप उसे जब सही रास्ते में लेकर के जाएंगे, बच्चे मेरे को सुनेंगे और आगे बड़े होकर के वो क्या आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको क्या आदर करेंगे। और यही बातें हम देख रहे हैं। तीमुथियुस को क्या बोल रहा है कि बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा क्या है जाना हुआ है। बालकपन से जो तुझे उद्धार देने के लिए बुद्धिमान बनाने के क्या है वो क्या है सामर्थ्य। बालकपन से उसकी नानी वो चुपचाप नहीं बैठी, उसने अपनी बेटी यूनिके को ले आई और वो उसने क्या है तीमुथियुस को क्या है बचा लिया। अब तीमुथियुस क्या है तीमुथियुस को बचा रहा हो, कई सारे लोगों को क्या है बचा। और इसलिए बाइबल बताती है जो शिक्षा दो, जो आज्ञाएं मैंने परमेश्वर कहता है ना, मैं सुनाता हूँ तुम उसे सीखो, अपने नाती पोतों परपोतों को भी क्या है सिखाओ। मैंने क्या कहा, हमारा परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर, इसलिए हमें क्या है जानने की जरूरत। परमेश्वर ने जब तो हमें संतान दिया है तो जिम्मेदारी भी दी, हमें जवाबदारी भी क्या है दी। ये बच्चे यदि नाश होते हैं, लेखा बच्चों से नहीं, सबसे पहले हमसे लेखा लिया जाएगा, हम माता पिता से क्या लेखा लिया जाएगा। इसलिए हम संसार की बातों में हम तो टाइम देते हैं, लेकिन अपने बच्चों के साथ भी क्या टाइम है व्यतीत करें। यदि हम समय व्यतीत नहीं करेंगे, बच्चे वो काम करेंगे जो हमें क्या पसंद नहीं। एक ऐसा ही मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसा ही एक बर्थडे था और वो बेटा जो है अपने पिताजी को बोला पापा आज मेरा बर्थडे है और मैं उस दोस्त को क्या मैं बुलाना चाहता हूँ। तो पिताजी बोला कौन दोस्त है, ठीक है बुला दे। तो फलाने का क्या है बेटा है। और जैसे ही वो सुना कि फलाने का वो क्या बेटा है, वो पिता क्या एकदम क्रोध से क्या गुस्से से भर गया और कहने लगा नहीं उसको मत बुला। तो बच्चा बोलता है क्यों पापा, क्यों आप उसे मना कर रहे हैं, क्यों नहीं बुलाऊँ उसे। तो फिर उसका पिता कहता नहीं वो मेरा क्या है सबसे बड़ा क्या है दुश्मन है, उसे इस पार्टी में इस बर्थडे में वो क्या नहीं आना चाहिए। बच्चा जीद में अड़ गया, नहीं पापा वो मेरा पक्का दोस्त है। वह ये बोला नहीं वो मेरा पक्का दुश्मन है। और दोनों बाप और बेटे के बीच में विवाद हो गया और गुस्से में वो बेटा क्या क्या कहीं चाकू लाया और अपने पिता को क्या सही शिक्षा नहीं होने के बाद, जैसे लिखा है वचन में हमने पढ़ा प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका क्या पालन पोषण। प्रभु की शिक्षा हमें देने की जरूरत है। और एक ऐसे एक और मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, एक ऐसा ही क्रिश्चियन परिवार की मैं बातें बता रहा हूँ। बहुत सारी बातें थी, मैं बच्चों के समय बताऊँगा तो बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, बहुत सारे वचन है ना। तो मेरे को एक ऐसे ही एक क्रिश्चियन परिवार मसीह परिवार की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक दिन क्या है मम्मी पापा जो है चर्च जा रहे थे और अपने बेटे को बोले बेटा चला चर्च जाना है। और तो फिर क्या है बेटा बोलता है कि पापा कल मंडे है, कल मेरा क्या है एग्ज़ाम है और मुझे पढ़ने दीजिए मैं पढ़ाई करूँगा। तो वो मम्मी पापा जाते जिद नहीं किए, ठीक है तो पढ़ाई करो। ये लोग चर्च से आए है ना, दूसरे दिन वो एग्ज़ाम के लिए गया, एग्ज़ाम दिला करके आया और दिला करके आने के बाद जो है उसका पिताजी जो है शाम को ड्यूटी से लौटता है। ड्यूटी से लौटने के बाद पूछता है बेटा कैसे बना तेरा एग्ज़ाम जो है, कैसा है पेपर दिला, कैसा ठीक बना नहीं बना। बच्चा बोलता है कि पापा बना तो है लेकिन उतना अच्छे से नहीं बना जैसा क्या है बनना चाहिए। बना है पापा लेकिन उतने अच्छे से नहीं बना जैसा क्या मेरे पेपर बनना चाहिए। और तो फिर वो पिता बोला बेटा देख यदि तू परमेश्वर के भवन जाता तो तेरा पेपर क्या बहुत अच्छे से क्या हमें सिखाना है। बुद्धि देने वाला परमेश्वर, ज्ञान देने वाला परमेश्वर, समझ देने वाला परमेश्वर, धन देने वाला परमेश्वर, ऊंचाइयों में लेकर के जाने वाला परमेश्वर। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसके पहचान में बढ़ते हैं, उसकी निकटता में जाते हैं, वैसा हम जब शिक्षा देते हैं परमेश्वर वो हमें अनुग्रह प्रदान करता है कि वो हमारे बंद दरवाज़ों को खोलता है। अब महिमा से महिमा में क्या जाते जाते हैं है ना। लोग पैसे से धनी नहीं होते, पैसे से लोग क्या है उन्नति नहीं कर सकते। उन्नति किसी चीज़ से होता है तो परमेश्वर की क्या अनुग्रह से, गॉड के ग्रेस।
है ना। आप देखिए उन लोगों को जो ज़िंदगी खपा देते हैं, है ना, लेकिन उनके पास वो आशीष नहीं रहती। एक वह व्यक्ति जो थोड़े समय में बहुत सारे उपलब्धियों को क्या प्राप्त कर लेता है, कारण क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह। अब वो अनुग्रह कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर को पहचानने से। परमेश्वर को पहचानना मतलब उससे प्रार्थना करना, संगति करना, वचन पढ़ना, उसकी आज्ञाओं को क्या है? पालन करना। और ये शिक्षा हमें क्या है? अपने साथ साथ अपने बच्चों को क्या देने की जरूरत है ना। इसलिए मेरे को हमें चाहिए कि हम संसार में टाइम स्पेंड करने से, खर्च करने से अपने बच्चों के साथ अपने समय को क्या व्यतीत करें, उन्हें समय दें, उन्हें सिखाएं। हाँ, तुरंत मुँह से डांटे ना, उसे उसकी गलतियों को बताएं। यदि हम आज यदि बच्चों का तिरस्कार करेंगे, आप लिख करके लीजिए, कल आपके बच्चे आपका तिरस्कार करेंगे। यदि आज आप अपने बच्चों को सही रास्ते में लेकर के ले आएंगे, आपके बच्चे मेरे को आपको भी क्या है? सही रास्ते में लेकर के। इसलिए किसी ने कहा कि बुजुर्गों का क्या है? ख्याल रखो, क्योंकि वो भी क्या तुम्हारा क्या है? कभी ख्याल रखो। आप जो करते हैं वही आपके बच्चे क्या सीखते हैं। आपको जो करते देखते हैं, है ना, आप जानते हैं आप क्या करते हैं। आप यदि प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चे भी क्या है? वैसे प्रार्थना। आप बाइबल पढ़ेंगे, आपके बच्चे भी क्या? बाइबल। आप चल जाएंगे, आपके बच्चे चल। जो चीज़ आप करेंगे उसे 4 गुना आपके बच्चे करेंगे। यदि आप गंदी चीज़ों का सेवन करेंगे, है ना, सब अच्छे लोग हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ सब अच्छे लोग। यदि आप गंदे चीज़ों की बुरी आदतों का सेवन करते हैं, यदि कोई 1 सिगरेट पीता है, आपके बच्चे 4 सिगरेट पीते, आप लिख के ले लीजिए, मैं दे सकता हूँ। यदि कोई 1 बोतल पीता, आपके बच्चे 4 बोतल पीते। आप 1 झूठ बोलेंगे, आपके बच्चे 4 झूठ बोलेंगे। आप 1 चोरी करेंगे, आपके बच्चे 4 चोरी करेंगे। आप 1 दिन परमेश्वर के भवन नहीं जाएंगे, आपके बच्चे उससे ज़्यादा क्या है? वो गेप करेंगे। और आप जब कहेंगे बेटा झूठ क्यों बोलता है, बेटा तू चोरी क्यों करता है, बेटा तू ड्रिंक क्यों करता है, बेटा तू नशा क्यों करता है, वो क्या बोलेगा? पापा या मत, पहले आप अपने आप को क्या, आप अपने आप को सुधारो बोलेंगे। आप अपने जीवन को क्या है? सुधारो। तो वहाँ पे क्या है? यदि आप सही रास्ते में चलेंगे, आपके बच्चे भी मेरे को सही रास्ते में क्या चलेंगे। इसलिए आप जो हैं एक प्रभावशाली जीवन होने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। आपके द्वारा जो है आपके पीढ़ियों को परमेश्वर क्या प्रभावशाली क्या बनाना चाहता है। आप यदि सही रास्ते में नहीं चले, आपके आने वाली पीढ़ियों में क्या सही रास्ते में क्या। इसलिए मेरे को हमें समझना है, हमें गंभीर होना है, हमें जानना है। इसलिए परमेश्वर ने हमें बाइबल दिया, इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या है? अपने अगुओं को दिया। इसलिए हम उसे ऑनर करना सीखें, उसका आदर करना क्या सीखें, उस वचन के अनुसार से हम क्या फॉलो करें, उसके अनुसार से क्या चलें, और जिससे कि परमेश्वर की महिमा क्या है हमारे जीवन के द्वारा होगी। इसलिए लिखा हुआ है ना कि प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हैं उनका क्या पालन पोषण। एक ऐसा ही एक और कहानी, बहुत सारी कहानियाँ हैं, है ना। एक ऐसा ही एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा ही एक माता पिता थे और ऐसे ही छोटा क्या है बच्चा था। वो इसी प्रकार से क्या वो एक पार्टी में जा रहे थे। अच्छा, पार्टी में जब जा रहे थे तभी जो है वो जो है जो माता पिता है अपनी माता को वो कहने लगता है कि मम्मी हम लोग क्या है आज फलाने जगह क्या शादी की पार्टी हम वहाँ जा रहे हैं, और आप ऐसा कीजिएगा कि आप क्या है खाना बना लीजिएगा और क्या है आप खा करके सो सही ध्यान से सुनिए ना। और तब जो है वो उसकी मम्मी जो बुजुर्ग हो गई थी, ओल्ड हो गई थी, वो कहने लगती है कि बेटा मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, मुझे तो क्या है गैस चालू करने भी क्या नहीं आता, मैं कैसे चालू करूँगी, मैं तो क्या है चलाने भी नहीं आता गैस को। ठीक है ना मम्मी आप देख लेना, हम लोग को लेट हो रहा है ना, हम लोग क्या है जा रहे हैं पार्टी में। अब वो मम्मी पापा और क्या है उसका साथ में ऐसा ही क्या छोटा सा बच्चा कार में जा रहा है शादी की पार्टी में, और ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव कर रहा है उसका पिताजी चला रहा है। और तभी बेटा बोलता है पापा जब मैं भी आपके जैसा बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं भी अपना मकान किसी मंदिर के पास बनाऊंगा। तो बेटा पूछता है, बेटा जब ऐसा बोलता है तो फिर उसका पिताजी पूछता है बेटा तू क्यों मंदिर के पास तू क्या मकान बनाएगा। तो पापा जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, मेरी भी शादी हो जाएगी, मैं भी कभी पार्टी में जाऊंगा तो आप लोग क्या वही मंदिर में क्या खाना। देखिए आप जैसा बर्ताव करेंगे वैसे ही आपके बच्चे के आपके साथ बर्ताव करेंगे, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसा ही काटता है, जो धोखा होता है वो धोखा काटेगा। ये बाइबल का सिद्धांत है ना।
आप अच्छा बोएंगे, अच्छा क्या, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि हमें अपने बच्चों को प्रशिक्षित करना है, अपने बच्चों को सही रास्ते में चलाना है। इसलिए लिखा है बच्चे उसी मार्ग की शिक्षा तो जिसको उसको क्या, हालेलुया। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, मेरा टाइम क्या खत्म हो गया है, आधे घंटे का समय था, है ना, आधा घंटा होने जा रहा है, 7 मिनट 3-4 मिनट कम है ना। और परमेश्वर जो है इस वचनों के द्वारा आपको आशीषित करें और भी परमेश्वर अपनी महिमा, अपनी सेवा के लिए आपको इस्तेमाल मिला है। ऐसी मेरी आशीष है, ऐसी शुभकामना है, आप और भी ऊंचाइयों में जाएं। और आप याद रखिए कि आप छोटे मोटे काम के लिए नहीं, तो आप बड़े कामों के लिए क्या है, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको श्रेष्ठ होने के लिए बुलाया गया। आप लिख करके क्या है रख लीजिए, परमेश्वर ने आपको नीचे नहीं किंतु ऊंचा होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको छोटा नहीं किंतु बड़ा होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मेरे पूछ नहीं किंतु सिर होने के लिए बुलाया, और बड़े बड़े कामों के लिए आपको बुलाया। इसलिए अपनी बुलाहट को खोइए मत। परमेश्वर जो आपको भी अद्वैत बनाया है, उस चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़िए। 100%, 110% वो विश्वास जो है अपने वादों को पूरी करने में आपके जीवन में, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आप सबको विश्व का धन्यवाद हो।